सो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। जितने भी स्टूडेंट पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप सभी को मालूम है कि कल आप लोगों ने कहीं कहीं न्यूज़ देखा था जिसमें बताया गया था कि 1 बजे आप लोगों का थर्ड मेरिट लिस्ट आएगा। ये बात मुझे कैसे पता चला कि कहीं से आप लोग वीडियो देखे हैं। मुझे किसी ने टेलीग्राम पर मैसेज किया था बाकायदे वीडियो के साथ। एक जगह बताया गया था कि ये लाइन में लिखा हुआ है और एक जगह बताया गया था 1 बजे। कल तो हम वीडियो नहीं बना पाए थे, लेकिन हम मैसेज एक शॉर्ट वीडियो रात शाम के टाइम पे बनाए थे और वहाँ पे हम बताए थे कि नहीं, अभी ऐसा कोई भी नोटिस नहीं है कि आज 1 बजे आएगा या जो भी है। देखिए, हम आपको इस टॉपिक पे दो बात बताना चाहते हैं और बहुत ये हो सकता है वीडियो 4 मिनट का हो जाए। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो नहीं देखें। अगर किस जो मेरे मतलब जो मेरे पे बिलीव करते हैं, जो मेरे भाई बहन, प्लीज़ सुनो और 2 मिनट का वक्त दो मुझे। देखो, आप लोग का लास्ट जो मैसेज था, जो लास्ट आप लोग को पाटलिपुत्रा की तरफ से था, वो ये मैसेज था। करेक्शन लिखा हुआ है ना यहाँ पे। अब इस पे खैर थंबनेल पे तो नहीं दिखा पाए, लेकिन यहाँ पर हम स्पोर्ट एडमिशन जो स्टूडेंट वेट कर रहे हैं उन पे भी बात करेंगे, थर्ड मेरिट लिस्ट पे भी बात करेंगे और डायरेक्ट एडमिशन पे भी बात करेंगे। ठीक है, तो देखो, ये एक मैसेज था आप लोगों का। एक मैसेज ये था और एक जितने भी कॉलेज में जितना भी सीट बाकी है उसके रिगार्डिंग एक आप लोगों के लिए पीडीएफ था। बाकी ये वोकेशनल के लिए है और ये फिर बीए एलएलबी के लिए था। और यहाँ पर फिर एक जो क्लास स्टार्ट होगा उसके रिगार्डिंग, उसके बाद यहाँ से फिर पीजी के लिए था और उसके बाद तो कोई मैसेज ही नहीं है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो अगर हम लोग इस ये वाला जो क्या कहते हैं, ये वाला, हाँ, जो करेक्शन का अगर इसको ओपन करते हैं, यही मेन 13 तारीख को जो आप लोगों का नोटिस था, जिसमें यही बताया गया था कि 15 से 18 के बीच में सब कुछ जो है करेक्शन होगा। ठीक है, अब देखो, जो स्टूडेंट स्पोर्ट एडमिशन के बारे में बात करना चाहते हैं, स्पोर्ट एडमिशन के बारे में, देखो स्पोर्ट एडमिशन क्या होता है, पहले इस चीज़ों को समझो आप। स्पोर्ट एडमिशन उन सारे स्टूडेंट्स के लिए होता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कई बार बताया है और आज भी बता रहे हैं आपको, कि मान लो ये कॉलेज एक्स है, ये कॉलेज वाई है, ये कॉलेज जेड है। चलो एग्ज़ाम्पल लेते हैं, एन कॉलेज है, जेडी वुमेंस कॉलेज है, अरविंद महिला कॉलेज है। तो जेडी वुमेंस कॉलेज में जूलॉजी में 5 सीट बच गया है, सारा एडमिशन हो गया और 5 सीट बच गया है। और अरविंद महिला कॉलेज में हिस्ट्री में भी 10 सीट बचा हुआ है। एन कॉलेज में मान लो फिजिक्स में भी 20 सीट बचा हुआ है, एग्जाम्पल। ठीक है, तो ऐसे ही जितने भी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के अंदर में जितने भी कॉलेज आते हैं, उन सब सारे कॉलेज का एक लिस्ट निकलता है कि हाँ भाई, हमारे कॉलेज में इस सब्जेक्ट में इतना सीट खाली है, इस कॉलेज में इतना सीट खाली है, इस कॉलेज में इतना सीट खाली है। समझ में आया? तो फिर क्या होगा, ये जो लिस्ट बनेगा, अब क्या होगा, इसी लिस्ट के अनुसार पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी एक आपको नोटिस निकालेगा और उसी नोटिस के रिगार्डिंग कहेगा कि आप फॉर्म भरो और ये लो लिस्ट, ये लिस्ट है, इस कॉलेज में इतना सीट बाकी है, इस कॉलेज में इतना सीट बाकी है, इस कॉलेज में इतना सीट बाकी है। अपना इस लिस्ट को देखते हुए 3 कॉलेज चुन लो। उस 3 कॉलेज चुनने के बाद सबमिट कर दो। उसके बाद आएगा मेरिट लिस्ट और उस मेरिट लिस्ट पर होगा एडमिशन। यही है स्पोर्ट एडमिशन। क्या ये काम हो चुका है? 100% हो चुका है। आप कहिएगा कैसे हुआ है, तो दिखाते हैं कैसे हुआ है। देखो, यहाँ पर बताया गया था कि वैसे स्टूडेंट जिनका एडमिशन नहीं हुआ है, वैसे स्टूडेंट जिनका एडमिशन हुआ पेमेंट नहीं हुआ है, वैसे स्टूडेंट जिनका एडमिशन किसी मेरिट लिस्ट में नहीं, नाम ही नहीं आया था, वैसे स्टूडेंट जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आया था लेकिन एडमिशन नहीं लिए थे, वैसे स्टूडेंट जिनका फॉर्म में कोई भी फॉर्म में गड़बड़ हुआ था, वो सारे स्टूडेंट मेरे भाई बहन 3 कॉलेज चुन लो। 15 से 18 के बीच में अपना सब कुछ सही वही कर लो। और तो पूछा गया कि भाई बताइए कौन सा कॉलेज में कितना सीट बाकी है, तो दिखाते हैं एक सेकंड। इसको ना बार बार वो करना पड़ता है, क्या कहते हैं, दिखाते हैं आपको। सीट के रिगार्डिंग ये वाला आप लोग को नोटिस मिला, कहाँ गया ये नोटिस मिला कि लो भाई,
ये सारा PDF है 30 पेज का, जिसके रिगार्डिंग हम भी 2-3 वीडियो बनाए थे, और इसमें बाकायदे बताया गया है कि कौन से कॉलेज में कितना सीट बाकी है। समझ में आया? तो ये बताइए कि क्या ये स्पोर्ट एडमिशन है? यही था? हाँ, यही स्पोर्ट एडमिशन था। क्या इसके रिगार्डिंग नहीं बताया गया था? बिल्कुल बताया गया था। हम भी बहुत वीडियो बनाए थे, और जो भी लोग वीडियो बनाते हैं वो लोग भी बहुत वीडियो बनाए थे इस पे। तो यानी कि ये जानकारी सबको दिया गया था। अब इस वीडियो का हम थंबनेल रखेंगे स्पोर्ट एडमिशन के बारे में ही, क्योंकि ये 4-5 मिनट का वीडियो हो गया। स्पोर्ट एडमिशन में जो स्टूडेंट इंटरेस्ट है वो बातों को समझ जाए स्पोर्ट एडमिशन रिगार्डिंग। इसके बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे उसमें थर्ड मेरिट लिस्ट और डायरेक्ट एडमिशन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर स्पोर्ट एडमिशन वाली चीज़ों में अब बताना चाहते हैं कि अब बताइए अब क्या होगा। स्पोर्ट आप कह रहे हैं कि स्पोर्ट एडमिशन तो हो गया, यानी कि आपको कॉलेज ने चांस दिया कि भाई आप कॉलेज, अगर आपका प्रॉब्लम है तो आप फॉर्म को ठीक कर लीजिए, 3 कॉलेज चुन लीजिए, ये 3 कॉलेज चुनने के लिए सीट वगैरह दे देते हैं। दिस इज़ कॉल्ड स्पोर्ट एडमिशन। ठीक है। अब दूसरा चीज़ क्या है, क्या फिर से ऐसा होगा? क्या फिर से ऐसा होगा? इसका आंसर है यस। है, ये कैसे हुआ? ऐसे कैसे हो जाएगा? फिर से आ जाएगा ऐसा? हाँ, आ जाएगा। कैसे होगा ऐसा? याद रखो, मैं आपको एक चीज़ बताते हैं। टारगेट मिशन और प्लस और सारे भी यूट्यूब चैनल जो बहुत अच्छे अच्छे हैं। टारगेट मिशन तो अगर यहाँ है तो ये सारे यूट्यूब चैनल यहाँ सब मतलब सब्सक्राइबर गेन किए हैं, बहुत हैं। बट हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं, देखने का चीज़ है, ज़रूर देखिएगा। टारगेट मिशन पे हम आपको बताए थे कि स्लाइड अप का ऑप्शन नहीं आएगा, स्लाइड अप का ऑप्शन नहीं आएगा। दूसरे यूट्यूब चैनल्स पे बताया गया था कि स्लाइड अप का ऑप्शन आएगा, यहाँ ऑप्शन आएगा, आया था, ऐसा वैसा जो भी है, जिसके रिगार्डिंग, क्योंकि यहाँ पे तो सब्सक्राइबर बहुत है, यहाँ पर व्यू बहुत है, यहाँ के लोग आकर मुझे बाकायदे बहुत गाली दिए थे कि आप भविष्य के साथ बिगाड़ रही हैं, ये कर रही हैं, वो कर रही हैं, नहीं आएगा स्लाइड अप, आप कह रही हैं कि स्लाइड अप नहीं आएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। फिर भी हम बताए थे कि नहीं भाई, ऑटोमेटिक आएगा, स्लाइड अप नहीं आएगा, क्योंकि ठीक है, अपना सबका अपना अपना मतलब क्या इंफॉर्मेशन की बात है। तो यहाँ पर भी हो गया कि चलो ठीक है। दूसरी बात है कि थर्ड मेरिट लिस्ट के बाद जो है कि करेक्शन विंडो नहीं आएगा, ये होगा वो होगा, उसमें भी हम बताए थे कि करेक्शन विंडो आएगा। तो ये सब चीज़ें जो है, बस हम इतना ही कहना चाहते हैं कि जो लोग भी आपको अगर अगर हम ही आपको टारगेट मिशन पर ही अगर आपको कोई भी चीज़ अगर आपको लगे कि हम गलत बता दिए, या अगर आपको लगे कि हम झूठ बता दिए, प्लीज़ आप इसको गलत ठहराइए, बिल्कुल बताइए, कमेंट में बताइए कि हाँ ये गलत है। ठीक है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि जेन्युइन है, सही है, प्लीज़ अपना वक्त देकर इसको सही भी बताइए, ताकि हर स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो पहुँचे। अच्छा, तो हम आपको ये बताएं कि स्पोर्ट एडमिशन में, एक बार हम आपको स्पोर्ट एडमिशन क्या होता है बता दिए, स्पोर्ट एडमिशन हो गया ये भी बता दिए। इसका मेरिट लिस्ट जो है, थर्ड मेरिट लिस्ट में इसका नाम आएगा और उसके बाद एडमिशन होगा। अच्छा ठीक है, इसी वीडियो में हम बता ही देते हैं थर्ड एडमिशन और डायरेक्ट एडमिशन अब क्या है। तो देखो, अब यहाँ पे बात यहाँ पे है कि थर्ड मेरिट लिस्ट कब आएगा। थर्ड मेरिट लिस्ट मेरे भाई बहन जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं इस वीडियो को, समझिए इस बात को। मैंने वीडियो पहले ही बनाया था कि अभी जो है हर जगह जो है पीजी का एडमिशन के रिगार्डिंग काम हो रहा है। बाकायदे आप कोई भी वीडियो उठा के देखना कि यार समर्थ पोर्टल पे ना ज़्यादा समर्थ जो है अभी पीजी को दे रहा है, क्योंकि देखो पोर्टल के ऊपर भी 2-4 क्वेश्चन है कि वो टेक्निकल इशू हो रहा है या इतना संभाल नहीं पा रहा है या जो भी है। अगर आप ये देखिएगा पीजी स्टूडेंट्स के लिए, आप लोग कहते हैं कि पीजी में ही सब चला गया है, यूजी को भूल गया है। नहीं, आपको कोई भूला नहीं है, बट आपको भी ये बात समझना होगा कि पीजी स्टूडेंट्स का अब जो एडमिशन हो रहा है, ये एडमिशन जून में ही होना चाहिए था, लेकिन किसी कारणवश नहीं हुआ, तो अब हो रहा है, फॉर्म इसका फिलअप हो रहा है। तो दैट इज़ द मेन रीजन जिसके वजह से समर्थ पोर्टल जो है थर्ड मेरिट लिस्ट के रिगार्डिंग अभी थोड़ा पीछे चूक हो रहा है और लेट हो रहा है, डिले हो रहा है। बात समझ में आया? आप लोग से मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हड़बड़ाइएगा, अगर आप परेशान होइएगा, इससे कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। इससे क्या होगा? टेंशन बढ़ेगा। हम ये कह रहे हैं कि मान लो एक बात कह रहे हैं कि थर्ड मेरिट लिस्ट 12 बजे आया,
किसी दिन भी 12 बजे आया, तो मान लो कि तुम फ़ोन लेकर कंटिन्यू नहीं बैठी हो तो तुमको शायद 4 बजे पता चलेगा। तो ये बताओ कि क्या 12 से 4 के बीच में थर्ड मेरिट लिस्ट गायब हो जाएगा? अच्छा, मान लो कि हम 5 बजे जो है मस्त मैगी चाउमीन खाएं और मस्त थोड़ा सा पढ़े, रात के 9 बजे सो गए, 10 बजे रात में मेरिट लिस्ट आएगा, तो तुम सुबह 8 बजे देखोगी, तो ये बताओ कि क्या इतने देर में थर्ड मेरिट लिस्ट गायब हो जाएगा? नहीं गायब होगा मेरे भाई बहन। तो कहने का बस इतना ही मतलब है। टेक जो है आज के जनरेशन को, तो ऐसे ही लोग कह रहे हैं कि ये वो जनरेशन है जिसको टेंशन में भी मज़ा आता है। तो हम तुम लोग से भी उम्मीद करते हैं कि आप आज के जनरेशन है, इंजॉय करिए। थर्ड मेरिट लिस्ट आएगा, आपको हम बताएंगे। आप उसके लिए परेशान मत होइए कि कब आएगा, कैसे आएगा, ये आएगा वो आएगा। उम्मीद है 28 तारीख के बाद ही, ठीक है। और अगर बीच में भी आ गया तो आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। बट हमको पर्सनली लगता है कि 28 तारीख के बाद ही, अगर आज आना रहता तो हम लोग को कल पता चलता, अगर कल आना रहता तो आज हम लोग को शायद दिन भर, अब बीच में भी पूरा टाइम है, शायद पता चले। लेकिन अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस, मतलब कोई इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड। दूसरी बात जो हम आपको समझाएं कि रिलैक्स रहिए, परेशान मत होइए कि थर्ड मेरिट लिस्ट कब आएगा ये वो। कुछ लोग तो ये कहने लगे कि नहीं आएगा, तो अरे आएगा, 100% की गारंटी ले लो, नहीं तो तुम लोग मेरे घर आ जाना, थर्ड 100% में नाम आएगा ही आएगा। अच्छा चलो, इसके आगे और हम एक चीज़ बढ़ जाते हैं। अगर नहीं आया तो क्या करिएगा? नहीं आया तो फिर क्या करेंगे ये भी हम बताते हैं, सुनो, पूरा सुन लो तुम लोग। अगर नहीं आया नाम, तो ये तो बात पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी को ही पता चलेगा कि भैया इतने हज़ार स्टूडेंट करेक्शन किए थे अपना सब कुछ, लेकिन इतने ही हज़ार का नाम आया है, बाकी हज़ार कहाँ जाएंगे? अच्छा, अब देखो, जब एडमिशन हो जाता है, मान लो ये सब कॉलेज है, इसमें एडमिशन हो गया, ठीक है। अब क्या होगा फिर से? अगर कहीं सी सीट बचेगा, जिसका उम्मीद 100% है, मुझे है, पर्सनली है, कोई से पूछ नहीं रहे हैं, कोई को हमको पता नहीं है, बट हम कह रहे हैं हम 100% भरोसा करते हैं, क्योंकि 1 लाख+ सीट है यूजी में। तो अगर जहाँ जहाँ सीट बचा रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर देखो, तो यहाँ पर जो सीट है, मान लो कि यहाँ पर 69 सीट है, लेट एज्यूम यहाँ पर 40 ही एडमिशन हुआ, तो बाकी तो इसका सीट बचेगा ना। यहाँ पर 37 में मान लो 7 सीट बच गया, तो ऐसे ही कह रहे हैं, मुझे भरोसा है कि सीट बचेगा और फिर से पोर्टल ओपन होगा, और उस पोर्टल में नया एडमिशन लेगा कि नहीं लेगा मुझे नहीं पता, बट हाँ, सीट बचेगा, ज़रूर बचेगा, और एक बार मौका फिर से मिलेगा। ये मेरा मतलब अपना पर्सनली आप लोगों के साथ मतलब मेरा ये पर्सनल अपना गट्स है कि आएगा ही आएगा, क्योंकि सीट है। ऐसा नहीं, कहीं भी नहीं दिख रहा है कि 2-4 सीट बचा हुआ है, सीट है। लेकिन देखो, इतना सारा सीट है, तो मुझे लगता है कि चाहे 10 ही के लिए, मतलब थोड़ा ही के लिए आए, लेकिन आएगा ज़रूर, क्योंकि देखो सीट है भाई। अब कहीं कहीं अगर आपको 10-20 दिख रहा है, तो कहीं कहीं 120 भी तो दिख रहा है, 140 भी तो दिख रहा है, 123 भी तो दिख रहा है, ठीक है। और पूरे सीट को भरना ये यूनिवर्सिटी का मतलब बिल्कुल काम है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में इतने सारे सीट है, तो उस सारे सीट पे एडमिशन बिल्कुल होना, मतलब होना ही चाहिए, और होता ही है। समझ में आया? ठीक है। देखो पहले क्या होता था, अब हम बात करते हैं लास्ट हमारा टॉपिक, डायरेक्ट एडमिशन। जो स्टूडेंट परेशान होकर लिखने लगे कि डायरेक्ट एडमिशन करवा करेंगे, देखो मेरे भाई बहन, याद रख लेना कि अगर तुम गलत तरीके से कोई एक्स लोग से मिलकर, कोई वाई लोग से मिलकर, कोई जेड लोग से मिलकर पैसा रुपया देकर एडमिशन करवाने का प्रयास किए, उस वही तुम कर सकते हो, उसी को कह सकते हो कि तुमने कोई मेहनत नहीं किया, तुमने कोई फॉर्म नहीं भरा, और गलत तरीके से तुम्हारे साथ, तुम भी गलत और जो लोग वैसा वर्क किए वो भी गलत, उसी वो हो गया तुम्हारा डायरेक्ट एडमिशन। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट एडमिशन बिल्कुल नहीं हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। ये तो पिछले साल से भी नहीं हो रहा है, या उससे पहले भी नहीं हो रहा है। पहले के ज़माना में क्या होता था, पहले के ज़माना मतलब 2-4 साल पहले, कि जब एडमिशन हो गया तो हर कॉलेज जो है अपना अपना निकाल देता था नोटिस कि मेरे कॉलेज में, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो बीडी कॉलेज है, तो बीडी कॉलेज अपने नोटिस बोर्ड पर निकाल देता कि एंशिएंट हिस्ट्री में मेरे यहाँ 17 एडमिशन बाकी है, मतलब आप जो है आकर एडमिशन ले लो, उसको डायरेक्ट एडमिशन कहते हैं। अब जो है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में सारा एडमिशन जो होगा वो पोर्टल के तहत होगा, और पोर्टल के भी तहत कौन सा, समर्थ पोर्टल के तहत होगा। समझ में है कि समर्थ पोर्टल पे ही जो है आपको जो भी चीज़ होगा, जिस भी तरीके से जो भी एडमिशन वगैरह है, वो सब कुछ हमारे समर्थ पोर्टल से ही होगा।
सो डायरेक्ट एडमिशन का तो आप सोचिएगा भी मत। और गलत तरीके से एडमिशन लेना और गलत तरीके से सब कुछ करना, उसका हम कभी भी सपोर्ट नहीं करते हैं, ना ही करते हैं, और ना ही मतलब हम चाहते हैं कि कोई स्टूडेंट करे। आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए। समर्थ पोर्टल पर आपको नया एडमिशन चाहिए था, उसके लिए भी मौका दिया आपको, आपसे गलती हो गया उसको भी सुधारने का मौका दिया। अगर आपको कह रहा है कि अगर आपके कोई भी करेक्शन करना है उसको भी मौका दे रहा है। आपको कह रहा है कि आप 3 कॉलेज चुन लीजिए, आप चुन लीजिए और वेट करिए। क्यों भाई यार, जो चीज़ तुम सोचो, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी अपने तरफ से 2500 रुपया रखा है एडमिशन चार्ज। बाकी कॉलेज वाले 1000 2000 या जो भी लेते होंगे मुझे नहीं पता, मतलब कॉलेज वाले लेते हैं। कहाँ तुम 10,000 50,000 और क्या क्या, मतलब जो भी तुम कोई कोई मैसेज लिखता है तो पता चलता है। इन सब चक्कर में मत पड़ो। आप जो है प्रोसेस को फॉलो करो, उम्मीद रखो एडमिशन होगा। बस मेरा तो यही है कि एडमिशन होगा। दैट्स इट। ये वीडियो नहीं पता था कि 15-16 मिनट का हो जाएगा, बट आपके सामने ही जो बात बोलते रह गए। इस वीडियो में मैंने स्पोर्ट एडमिशन के बारे में, थर्ड मेरिट लिस्ट के बारे में, डायरेक्ट एडमिशन के बारे में और भी सारा जो भी बात किए हैं। अगर जो जो स्टूडेंट मुझे यहाँ तक सुने हैं, आप लोगों को दिल से थैंक यू। आप लोग से भी रिक्वेस्ट है मेरा कि आप मुझे थैंक यू मत बोलिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि जेन्युइनली ये वीडियो हेल्पफुल है तो एक लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हर विद्यार्थी के पास ये वीडियो पहुंच जाए। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। मतलब हम आपसे रियल में रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि जो मेरे भाई बहन जैसे आपको अगर हेल्प मिल रहा है वैसे उनको भी हेल्प मिले। इसलिए ज़रूरी है कि इस वीडियो को अपना 1 सेकंड कीमती जो है, आपका 1 सेकंड अपना लाइक कमेंट और सब्सक्राइब वगैरह करो, और ताकि ये वीडियो हर स्टूडेंट्स के पास पहुंच सके। धन्यवाद। वीडियो लंबा हो चुका है, इसीलिए ज़रूरी है कि आप लिखिए कि हाँ ये वीडियो हेल्पफुल है या नहीं है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ये वीडियो आप कहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच। और जो स्टूडेंट को लगेगा कि यार लंबा वीडियो बन गया ये वो, अ, उनके लिए भाई सॉरी, ये वीडियो लंबा बन गया तो आपको भी लिख देते हैं सॉरी, लेकिन क्या करें यार, ज़रूरी था बताना। धन्यवाद।